दो थी ना, एक एक रह गया। एक ये है मेरे मामा का घर और ये है नक्षु मेरे मामा का बेटा एंड पीछे शिवम है, विक्की है। मैं इसको राखी बांध रही हूँ, हमेशा से स्टार्टिंग से ही बांधती हूँ जैसे क्योंकि मेरी मामी की कोई भी बेटी नहीं है, मेरे पूरे मामा के घर में कोई लड़की नहीं है, मैं हूँ और रानी है बस। तो मैं इसको राखी बांध रही हूँ नक्षु को एंड मेरे बाद रानी बांधेंगी एंड रानी के बाद मम्मी बांधेंगी अपने भाई और भाभी को राखी। बिहार साइड में भाभी को राखी नहीं बांधा जाता बट यहाँ के लोग बांधते हैं। तो मैं हमेशा से काजल भाभी को बांधती थी एंड जब अपने ससुराल में आई तो फिर मैंने अपनी नंदों को बोला तो उन्होंने भी मुझे बांधा है, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ रानी बांध रही है एंड धनवी और धनवा का फर्स्ट राखी है जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है तो लास्ट तक देखना। इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेरे को गुस्सा भी आया है एंड मैं न घर की रही ना घाट की रही, ये सारी चीज़ें आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। मैं कहीं की नहीं रही थी एंड ये राखी मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, ऐसी राखी थी। तो मम्मी के भाई हैं, ये सबसे छोटे वाले भाई, नागेंद्र नाम है इनका, इनको मम्मी बांधती है राखी एंड आरती कर रही हैं। पीछे मैं प्रिंसेस को लेके बैठी हूँ। प्रिंसेस का गाउन बहुत प्यारा लग रहा है, ये प्रिंसेस के नानू नानी नामकरण वाले दिन लेके आए थे प्रिंसेस के लिए एंड प्रिंसेस बहुत ही सुंदर लग रही थी। एंड मतलब मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि हुआ क्या। बाय मम्मी, बाय मम्मी। और अब हम जा रहे हैं बुआ के घर पे। बुआ के घर पे राखी बांध के और फटाक से निकल जाऊंगी। मैंने बोला था मैं नक्षु गिर जाती है अभी कि जल्दी आ जाऊंगी, पर अभी यहीं पे बज गए हैं 12। इतनी जल्दी करने के बाद भी यहाँ पे 1 बज चुके हैं। अब देखती हूँ कब तक निकलती हूँ और कब तक पहुँचती हूँ। बस जाना तो है, इसीलिए फटाक से जा रही हूँ। बुआ के घर पे राखी बांधूंगी एंड उसके बाद भाग जाऊंगी। एंड ये है मेरी बुआ का घर और ये है मेरी बुआ, मुंह बोली बुआ है, ये मेरी रियल बुआ नहीं है बट हमेशा बचपन से मैं इनके बेटे को राखी बांधती हूँ एंड ये मेरे पापा को राखी बांधती हैं शुरू से ही। इनके भी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मेरे फूफा जी हैं जो कि टीचर हैं एंड ये हैं भैया, 2 बेटे हैं बुआ के बट अभी ये छोटे वाले हैं, बड़े वाले थे नहीं घर पे। तो मैं छोटे वाले भैया को राखी बांध रही थी एंड इतने फटाफट मैंने राखी बांधा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मुझे इतनी जल्दी थी अपने ससुराल जाने की कि मैं हर काम इतने फटाफट करी थी। इनफैक्ट मेरे जो घर वाले हैं ना वो गुस्सा भी हो गए थे इस वजह से मुझसे कि विक्की बोल रहा था कि तू बारिश में भीगती है क्या अपने मायके में आके, कि तुझे इतनी जल्दी होती है। बट मुझे क्यों जल्दी थी मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। मेरी जो फीलिंग है ना कोई नहीं समझ सकता, ना ही मेरे ससुराल साइड के लोग एंड ना ही मेरे मायके साइड के लोग। मतलब मेरे अंदर ये था ना कि मैं अपने मायके में भी अपना राखी अच्छे से सेलिब्रेट कर लूँ एंड ससुराल भी जल्दी से चली जाऊँ ताकि जो सब लोग जा रहे हैं उनसे मैं मिल पाऊँ। आखिर मैं उस घर की बहू हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एंड ये दे रही हूँ मैं बुआ को साड़ी इसलिए सब सोच रहे होंगे कि बुआ को मुझे देना चाहिए बट मैं बुआ को क्यों दे रही हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि बुआ नामकरण में आई थी एंड हमने सबको कपड़े दिए थे बट बुआ रह गई थी क्योंकि बुआ बैंक्वेट से ही घर चली गई थी और हम लेके नहीं गए थे। तो इसलिए सारी जगह भाग भाग के दौड़ दौड़ के राखी बांधी है। बुआ के घर से भी बांध के आ गई, 5-10 मिनट लगा होगा। अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि अभी वहां से 2 बार फोन आ चुका है कि निकले कि नहीं निकले। तो बस अब मैं निकल रही हूँ और प्रिंसेस ने फिर से कपड़े चेंज कर लिए। ये देखो भाई, ये फिर से मामू और नानी लेके आए हैं तो चेंज कर लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में या गाड़ी तक जाने में, देखते हैं कहाँ मिलते हैं। जहाँ भी हुआ, बहुत ज्यादा थक गए। इतनी जल्दी करने के बाद भी थोड़ा सा लेट हो ही गया। कहीं शांति नहीं मिलती लड़कियों को, ना मायके में ना ससुराल में। बस भागते भागते जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। राखी वाले दिन भी शांति नहीं मिली है मुझे। पूरे सुबह से इधर से उधर भाग रही हूँ सबको राखी बांधने के लिए और अब भागते हुए चले जाना है ससुराल। मम्मी मेरी यहाँ पे कर रही है पैकिंग। और एक पन्नी में कपड़ा था ना इसके बदले इसमें डाल दे होगा। ए बेटा, ए में बच्चा, और को दिखता है, का दिखता है। सफेद जीलिए में कपड़ा का मिला। मम्मी अंदर रखा था आपने शायद। नहीं मत उठा। अंदर देखना रानी, बेड वेड पे शायद मम्मी रखा था, कहीं छूट ना जाए। बच्चा ये बच्चे बहुत अलग है। शिवम वो क्या
सो मैं जाने वाली थी 1 बजे एंड 1 बजे से मतलब मेरा सब कुछ फाइनल हो गया था, पैकिंग वैकिंग सब कुछ। मैंने सबको राखी सुबह से मैंने भागम दौड़ी कर करके राखी वाखी सबको बांधी, लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि कैब नहीं मिल रही है। हमें लगा था कि अब मिल जाएगा आराम से, लेकिन कैब नहीं मिल रही है। हम कितनी देर हो गया, 1 बजे से ट्राई कर रहे हैं, 2:30 बज चुके हैं एंड अभी तक एक भी नहीं कैब मिल रहा है। फिर हमने सोचा कि ऑटो मिल जाए, ऑटो से चली जाऊंगी, ऑटो भी नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि मेट्रो से चल जाऊंगी, तो मेट्रो में इतना छोटा बच्चा लेके स्टेयर्स वगैरह पे चलना वलना मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी साड़ी में, तो मेट्रो का प्लान कैंसिल कर दिया। अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। एंड जो मौसी जी वगैरह, मेरी मौसी सास वगैरह थे, उनको भी आज ही गांव जाना था, तो हमने ये प्लान किया था कि पहले चली जाऊंगी मैं, फिर उनसे मिल लूंगी, फिर वो लोग गांव के लिए निकल जाएंगे। बट अब कैब ही नहीं मिल रही, तो जाऊं कैसे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब प्लान ये बना है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो आज शिवम भी जा रहा है, तो अभी शिवम ने कैब किया, तो वहां के लिए कैब मिल गया। फिर मैं वहां जाऊंगी, फिर उधर से नोएडा से मेरे जो पति देव हैं वो आ रहे हैं मौसा जी वगैरह को छोड़ने आनंद विहार। तो यहाँ से विक्की और मम्मी जाएंगी मेरे साथ, क्योंकि बबनी को लेके मैं नहीं जा पाऊंगी, तो वहां पे मुझे छोड़ेंगे और उसके बाद वहां से पति देव के साथ मैं जाऊंगी नोएडा। इतना लंबा प्रोसेस घूम के फिर के तब मुझे पहुंचना पड़ेगा मेरे ससुराल। ऐसा लग रहा है बिहार में मेरा ससुराल है और ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो अब निकल रहे हैं मम्मी, मैं, शिवम, विक्की, बबनी, हम लोग जा रहे हैं और मम्मी वगैरह मुझे आनंद विहार रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे एंड फिर घर वापस आ जाएंगे और मैं उनके साथ चले जाऊंगी। तो चलो चलते हैं। थकान हो गई है भागम दौड़ी कर करके। एंड साड़ी देखो कैसी हो गई है, सुबह इतने उससे पहनी थी और अभी साड़ी, इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा वैसा है, तो बैठने पे खराब हो जा रहा है, तो साड़ी अभी थोड़ी सी अजीब हो गई है। एंड इस तरीके से साड़ी पहन के बाहर अजीब सा लगेगा। हाँ, और आप नीचे बैठ रहे कैब में, हम जीती वाले से चल रहे हैं। चल सो मम्मी ने खोइंछा वगैरह दे दिया एंड मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली परेशान हुई। मम्मी को आनंद विहार जाना पड़ा मुझे छोड़ने के लिए एंड वहाँ जाके मम्मी अकेले आई घर। मतलब मेरे साथ ये हुआ था ना, मैं 2.5 घंटे पे 20 मिनट का रास्ता है मेरे ससुराल से मेरे मायके का रास्ता, पर मुझे पूरे 2.5 घंटे में मैं पहुंची थी। एंड जो रास्ते में मेरा हाल हुआ था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये आंटी हैं जो गली में रहती हैं, उनकी बेटी आई थी, तो मैं निकल रही थी तो मिल लिया और प्रिंसेस ने रोना स्टार्ट कर दिया था और 60 मिनट तक मैं एक ही जगह पे ट्रैफिक में फंसी रह गई, ठीक है। और मतलब उसके बाद चल रही थी थोड़ी सी कार आगे, फिर ट्रैफिक, फिर चल रही थी, फिर ट्रैफिक, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी मैं। और उसके बाद हुआ क्या कि प्रिंसेस ने रोना स्टार्ट कर दिया और प्रिंसेस ने इतना बुरा तरीके से रोना स्टार्ट कर दिया कि मैं खुद भी रोने लग गई। ये देख सकते हो आप लोग ट्रैफिक, मतलब ये गाड़ी ना आगे जा रही थी ना पीछे, बस एक ही जगह खड़ी थी। 60 मिनट हो गए थे खड़े खड़े सेम जगह, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और लास्ट में क्या हुआ कि मैं किसी से नहीं मिल पाई, मैं खुद 2.5 घंटे लेट पहुंची। 5 मिनट पहले भाभी मुझसे पहले वो पहुंची, मेरे बाद निकले हुए, बल्कि उनका जो मायके है मुझसे दूर है फिर भी, और वो मिलनी सबसे, बट मैं नहीं मिल पाई। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब मैं नहीं मिल पाई। इतनी मेहनत भी की, भागम दौड़ी, बच्चे को लेके मैं परेशान भी हुई, मैं अपनी फैमिली को भी परेशान किया, बट नहीं मिल पाई। उसके बाद मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं रुक गई होती वहीं पे, नहीं आई होती, ना ही मेरा बच्चा परेशान होता, ना ही मैं इतनी परेशान होती। और मुझे इतनी वॉमिटिंग हो रही थी गाड़ी में और बच्चा अलग रो रही थी। फिर मैंने इसके सारे कपड़े भी निकाल दिए थे कि गर्मी से परेशान हो गई थी बिल्कुल ही। एंड कैब भी ऐसा था कि उसमें एसी चल ही नहीं रहा था, इतना परेशान हो गए थे हम। आप लोग देख सकते हो गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, एक ही जगह खड़ी है। एंड जब मैं पहुंची, सिर्फ 5 मिनट पहले पहुंची थी। अगर मैं 5 मिनट और मतलब पहले पहुंच जाती तो मैं मिल लेती सबसे, बट मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। अब मैं राखी बांधने कभी नहीं आऊँगी। अब मैं परेशान हो गई हूँ। अब अपने बेटे को भेज देना वहीं पे राखी बांधने के लिए, वही आएगा बंधवाने के लिए। अब तो भाई साहब मैं नहीं आने वाली हूँ। पूरे 40 मिनट तक हम जाम में फंसे हुए थे, जाम में बोल रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हुए थे 40 मिनट तक। उसके बाद से अब फ्री हुए हैं और पतिदेव आने वाले थे आनंद विहार, आ भी गए और वो चले भी गए गुस्से में कि कितना टाइम लगेगा आपको और कितना टाइम लगेगा, तो वो चले गए। अब
कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कि अब ये सोचा है, एक मिनट, अब ये सोचा है कि आनंद विहार जाके वहां से या तो मेट्रो से जाएंगे या ये कैब वाले भैया को ही बोलेंगे भैया हमें नोएडा छोड़ दो। बट वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आगे डिसीजन ले रहे हैं। अब आनंद विहार इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि आप पीछे लगेज देख सकते हो, लगेज है सारा शिवम का और शिवम इस कैब में नहीं है, वरना मैं दिलशाद गार्डन ही उतर के मेट्रो से चली जाती। बट नहीं, बेचारी मम्मी को अब परेशान होना पड़ेगा। अगर हम कैब से जाते हैं तो मम्मी उधर से अकेले आएंगी घर, और विक्की को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी क्योंकि अकेले नहीं जा सकती, तो विक्की मेरे साथ जाएगा। बट आगे देखते हैं क्या होता है। जाने वाली थी मैं 11-12 बजे तक घर, और मौसी जी, एक मौसी जी तो चली गई हैं, उन्हीं को छोड़ने आए थे ये, एक मौसी चली गई थी, अब एक मौसी जी बची हैं। देखते हैं उनसे भी मिल पाती हूँ कि नहीं, उनसे देखते हैं कि मिल पाती हूँ कि नहीं। अभी आगे जाके पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं। अब प्रिंसेस सो चुकी है, थक गई है बेचारी, वो भी गर्मी से परेशान। बच्चा लेके बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। चलो देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे मम्मी उतर गई हैं, शिवम का लगेज वगैरह उतार रहे हैं। शिवम को गांव जाना है तो वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसी कैब वाले भैया से इतनी मिन्नतें की मैंने कि भैया प्लीज़ मुझे नोएडा छोड़ दो, ये जा ही नहीं रहे थे। और वहाँ पे बोल रहे थे कि अब आपको यहाँ से दूसरा देखना पड़ेगा, तो हम दूसरा देख रहे थे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था कैब कि क्या करें। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं मेट्रो से चली जाती हूँ, बट मेट्रो से जाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने इनसे बहुत ही रिक्वेस्ट की, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए। जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, जो 200 रुपये का काम है ना, वो 400 या 500 में हुआ है। तो एक मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वरना कैब वाले ने मुझसे मेरे घर का जो मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं। जो चीज़ 300-400 में हो जाती है वो चीज़ मैंने 1100-1200 रुपये दिए हैं इनको। बट क्या करते, मजबूरी जो थी एंड बच्चा जो था, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं देती कहीं भी। एक्स्ट्रा पैसे मुझे देना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बनते हैं वही देना चाहिए कहीं भी। बट मजबूरी थी तो इसलिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। एंड जब वहाँ पहुँची तो वहाँ जाके तो मेरा ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि इतनी भागम दौड़ी की, अपनी फैमिली सबको परेशान किया, डांट भी सुना पति देव से, इतना लास्ट में मिला क्या, कुछ भी नहीं। एंड ये देखो आप नोएडा की सड़कें, यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई ट्रैफिक नाम की कुछ है, सारा खाली था। और वहाँ मेरे साइड आनंद विहार की साइड तो इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर सब कुछ खाली था। एंड यहाँ आके मुझे, मेरा फेस आप देख सकते हो, मुझे पता चल गया था कि मौसी जी वगैरह चले गए हैं मतलब। और मुझे इतना दुख हो रहा था ना, इतना मन कर रहा था ना खूब रोऊं। एंड मैं घर पहुंच के मैं खूब रोई थी। मैंने घर जाके ब्लॉगिंग की ही नहीं, थोड़ी सी की, एंड उसके बाद खूब रोई थी। उसके बाद फिर बाद में किया था जब मेरी नंदों ने राखी वगैरह बांधी थी, और जब प्रिंसेस ने राखी बांधी थी अपने भाई को, तब। ये देखो अभी आएगा ये भी। हाँ, अभी आ गए। आपकी बेटी को कहीं लेके जाने लायक, इसने मेरा गत्ती निकाल दिया, गत्ती निकाल दिया एकदम रो के। उसका वो कर, उसका गति निकाल रहे हो। सही में मेरी हालत खराब हो गई। सामान ले लो, देखना आके उसको ले ले, नहीं सामान मार लो। तो ऊपर से किसी और को बुला लो। देखो पकड़ो इसको। बेटी आजा नीचे में, आगे साड़ी लेके नहीं चढ़ा जाएगा, बबनी को लेने के लिए कोई आ जाए। बच्चा इसने इतना परेशान किया, रास्ते में खूब परेशान करके बोलो मम्मा परेशान तो आप कहते हो, मुझे रोज लेके कहीं कहीं चले जाते। 1 मिनट आया, पकड़ो यार, वो सामान लेके खड़े थे, इसको सब चुभ रहा होगा, इसीलिए तो परेशान। सही में ना इधर के रहे ना उधर। देखिए अपना फोन निकाला, ये गुस्सा है, देखना कि वहाँ तो बारिश में मिट्टी है क्या। मैं आने के लिए वो कर रही थी ना, तो सारे खिसिया थे।
कि तू तेरा ये है देखो। ये तो बबनी का है। पापा जब भी ना ये तो बबनी का है। ये तो बबनी का गिफ्ट है, आपका थोड़ी है। नहीं प्लीज प्लीज, ये तो बबनी का है। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, ये भाइयों का बच्चा है। ये भाइयों का है। हाँ। नहीं, ये तो बबनी का है। नहीं, ये छोटे बच्चों के हैं। जा बाबू, हमने क्या किया? ये तो बबनी लेके आई थी भैया के लिए। अब बाबा ने सारा सरप्राइज खत्म कर दिया। ये क्या किया आपने? चलो अब सबको आप सरप्राइज दिखाना। चलो अब आप सबको सरप्राइज। चल चल चल। और ये तो कैसे होता है? ये तो ऐसे होते हैं। ओ जेसीबी। बबली को दिखाओ, आओ बबली को दिखाओ। आज जल्दी आओ इधर। दादी को सरप्राइज। तो छोड़ दो, बाबू नहीं लेंगे, वो किसी और को दे देंगे। अच्छा मैं सरप्राइज सब चलते चल। दे रही हूँ प्रीति। प्रीति इसमें एक कपड़ा है, वो उसको पहले की। मैं रोने लगी तो कैब वाला मुझे देख रहा है, पागल। बोलो 1 2 रिक्की मामू तो देख रहे। बोलो सरप्राइज। बोलो हाँ, सब बोल रहे। बोलो बोलो 1 2 3 सरप्राइज। जेसीबी। ये तो बबनी लाई है। अब पता नहीं कैसे रूम में घुस के उसकी नजर उसी पे पड़ गई। तब से कह रहा वो खोलो तो मैं माटी आ गया। आज तो धनवी का दिन है। धनवी ने 3 ड्रेस चेंज कर लिया। पहले पहना था पिंक गाउन, फिर नानू ने जो कपड़े दिए थे वो, और फिर ये भाभी लेके आई हैं प्रिंसेस के लिए। तो ये गाउन भी बहुत सुंदर था, तो ये पहना है प्रिंसेस ने, धनवी ने, मेरी और बाबू ने। ये अब हम सबको सरप्राइज देने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी लग रही है, उठी है। दादी ये देखो सरप्राइज। छोटा वाला है। ओए सरप्राइज। मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। बाबू कहाँ गया? बाबू जा सरप्राइज। आ जाओ, ये आ गया। चलेगी ना, कब अच्छा लगेगा। ये देखो बाबू जल्दी आओ। आ जाओ इधर। जाओ। नहीं पहले आप 3 जने बांध दो बाबू को, फिर बबली बांधेंगे। मैं इसको तब तक चेक कराती हूँ। नहीं फिर आप हाँ बैठ जा, बबली से बनवा लो। बबनी बनवा बांधने की राखी। पार्टी करेंगे। बैठो। अब आज राखी में लड़कियों ने मजा। बबनी को बनवाएंगे। बैठो। हाँ ये ये स्पाइडरमैन। देखो। ये देखो स्पाइडरमैन। मम्मी लाई है आपके लिए। किसका फोटो है? ये तो ये जान भैया मैम। का? ये तो मैम। ये जान भैया और ये बम्मी है। दिखाओ इधर। आइए लो, आइए बबली का गिफ्ट इधर ना लो। ये बम्मी का देना है। पैसे ले लो। पैसा लो, बबली के देना। ले लो बबली। अब बोल दो बबली का, बबली आपके स्पेशल गिफ्ट बाकी है। टाइम नहीं मिला जाने का मार्केट। बैठ जाओ। पहले आऊंगा। अभी मैं पहले अभी बबनी नहीं, पहले राखी राखी बांधेगी बांधते ना। हैं। यहाँ रखो, बैठो, यहाँ बैठो। पहले राखी बांधते हैं। आप बबनी छोड़ के बनाओगे। बबनी आप गुस्सा हो जाओ। बबनी आप मम्मा गुस्सा नहीं हो है। जाओ। अच्छा ठीक है बैठो। यहाँ बैठो। बैठो बैठो बैठो। अच्छा मम्मा खेला तो एक तो पता नहीं कहाँ हो जाला। चलो मम्मा बैठ गई। कुर्ता पहन के एकदम मुंह बना। अब कल पहना था ना जो उस दिन पूजा में एकदम आराम से था ना। वो मम्मी मैंने रूल वाला ले लिया। बुला रहा है ना, पता नहीं क्यों। ये देखो बबनी जल्दी आ जाओ भैया। ये भैया अच्छा अच्छा हो गया। ये बाल दो, बाल पीछे कर दो। बाल पीछे कर। हो गया। इधर आओ, बाल पीछे कर दो। छोड़ो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। साफ कर दो भाई। हो गया साफ। बबनी ये लो, भैया का राखी बांधो। उठो ऐसा ना, उठो भाई, उठो राखी बांधने उठो राखी बांधने उठो राखी बांधने उठो ऐसा ना, उठो यहाँ बैठ के भैया घर से बहुत प्यारा है। राखी बांधो और इस ऐसे बैठा के लो ना। उसकी ना फोटो ऐसे बिठा के चलो। राखी बांधो, भैया को राखी बांधो, भैया को राखी जा। हाँ जगह
रो लेकिन राखी बांधो, राखी बांधो, उसको बांधो, उसको बांधो बांधो। ये वाली राखी किसने बांधी भाई जीत हासिल करने के लिए कि पूरे पे मैच आई रहूंगी। पीटिए पूरी से करवा देते हैं। मैं बांध के अच्छा लगेगा, चाची हूँ मैं। इन्हीं में से कोई बात लेगा ना। और ये लो, बुआ से हाथ पकड़ा के बना दो। बुआ आपका हाथ मैं भी पकड़ूंगी, चलो इधर दो। नहीं नहीं इसको नहीं छूटेगा, इसको चेंज कर दो। ये लो हाँ बाबू इसमें बांधूंगी, इसमें बांधो। उल्टा नहीं बस बस हो गया। मत मारो, मैचिंग बुआ मैचिंग मैं बांध रही हूँ, बुआ मैं राखी बांध रही हूँ, मैं भी बांध रही हूँ भैया को राखी। हाँ हो गया बेटा, हो गया फोटो एक हो गया। हाँ हो गया। बबली का गोदी में दे दो, प्रीति बुआ बाकी चीजें तो ये लो राखी की फोटो खींचना। प्रीति बुआ बाकी चीजें ये खाओगे? मम्मी ले लो। मम्मी आई देखिए, बबली का पैसा इसमें डालो। ये बबली देखिए, एंड यहाँ पे बांध रही है मेरी जो नंद साहिबा हैं वो राखी। मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है जो मैरिड है वो। और यहाँ मैंने इयरिंग्स निकाल दिए इसलिए फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो वो मेरे फेस से आपको पता चल रहा था वॉमिटिंग की वजह से। बहुत वॉमिटिंग हुई थी मुझे, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। एंड ये वाली जो प्रथा होती है ना हमारे बिहार साइड तो नहीं होती है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ही बोला था लास्ट टाइम कि लास्ट राखी पे कि प्लीज़ मुझे राखी बांधना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाभी को भी राखियाँ बांधते हैं तो इसीलिए। एंड यहाँ पे है ये मेरी सेकंड नंबर वाली नंद साहिबा, इनका नाम है पूजा। एंड मम्मी पीछे बैठी हुई हैं। ये लोग भी हमारी वजह से इतना हम लेट हो गए तो ये भी रात तक रुके हुए थे, मतलब शाम के टाइम तक कि कब तक हम आएंगे, तब तक ये रुके हुए थे। और तब बुरा लग रहा था कि सबको ही वेट कराया, खुद भी मतलब परेशान हुई, किसी से मिल भी नहीं पाई, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरी सबसे छोटी वाली नंद है प्रीति, मेरी मौसी जी की बेटी, एंड वो दोनों मेरे मामा जी की बेटी थी। एंड यहाँ पे बांध रही है राधा राखी। राधा भी भैया को भैया बोलती है, तो इसलिए राधा राखी लेके आई थी बांधने के लिए। बहुत क्यूट भी लग रही थी राधा, एंड बहुत प्यार से राखी बांधा है राधा ने। सबसे सुंदर राखी राधा की थी, बहुत ही प्यारी राखी लेके आई थी राधा। एंड राधा हमारी एक फैमिली मेम्बर की तरफ बन चुकी है अब, तो हम इसके साथ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये राखी क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, इसलिए राखी भी सेलिब्रेट हो गया। ऐसा मम्मी दी ना 500 रुपया दे दी। एक सुमित को देना, ये ना सुमित ये कविता वाली बनवा दे। क्या है? झगड़ाई बहिन एगो बिया झगड़ा करत रहे। देखो कविता तार राखी बांध लेले बनी, आज 100 रुपया धो देले बनी बनी 100 रुपया दिए। अरे ओकर हमार झगड़ा चलत रहला, उसे पता नहीं झगड़ाई नहीं 100 रुपया बमनी तार धो देले बनी। कहाँ बा है ही नहीं, वो भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अभी ये धोले बनी कोनो उड़ा ले ए देखो 1 रुपया है देबा, 100 रुपया तार धो देले बनी। अच्छा, और आप दोनों एक फोटो की तार राखी बांध लेले बनी। अनु तार राखी बांध देली।
सब कुछ हो गया, अब आ जाते हैं वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट के। अब किचन का काम, नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रात का खाना, दाल चावल सब्जी पकौड़ियाँ वगैरह ये सब बननी है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने मेकअप भी मतलब नहीं हटाया है, सिर्फ कपड़े चेंज किया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो चेंज करके मैं फटाक से आ गई किचन में कि मैं ये पहले रख देती हूँ, उसके बाद जाके मेकअप साफ़ करूँगी, देन आगे का काम देखेंगे क्या है। तो कितना भी कुछ भी कर लो, जो हमारी रियल लाइफ होती है ना, यही होती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाते हो, ये कर। जी नहीं, कोई भी अपने ससुराल में सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, काम भी करना पड़ता है। चिड़िया आ गई अपने पिंजरे में वापस लौट के। सारे फंक्शंस ख़त्म, राखी गई, नामकरण बीत गया, सारी चीज़ें हो गई। अब वापस लौटते हैं अपनी नॉर्मल वाली लाइफ में, हमेशा रोज़मर्रा वाला काम, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अब वापस आ गई। मेरी राखी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई। आप सबकी राखी कैसी गई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड धनवी की फर्स्ट राखी थी, वो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई, आप लोगों ने देख ही लिया। और ससुराल वापस लौट चुकी हूँ, चेंज कर चुकी हूँ, एंड अब रूम साफ़ करना है। आप रूम की हालत देख सकते हो, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है। तो पतिदेव का लुक पतिदेव ने पहना है, ये सुंदर सा कुर्ता। कैसी रही आपकी राखी बताएंगे आप? बताइए। मेरी राखी एज यूजुअल फैंटाबुलस रही। मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी राखियां हैं। क्या काउंट करना? 1 2 3 ये सारी इन्होंने खुद से बांधी है। 5 6 7 8 9। क्या बेटा? पोटी कर दी। अभी आए। हाँ। अभी आयो? अभी इनको बोल। हाँ अभी आए, बोल दो भाई, आप जाओ। अभी आए। बाद में आ जाना। हाँ ठीक है, ओके, बाद में आ जाएंगे। बबनी का पोटी साफ करें। तो इतनी सारी राखी इन टोटल मुझे बन दी है 9 राखी। हमारे मुँह का है कटन। इन टोटल मुझे बन दी है 9 राखी। वैसे तो हमारी कोई अपनी सगी बहन नहीं है, बट सगी बहनों से बढ़कर भी बहन है। और हमारे घर में आज पहली बार बंधी। राखी सेलिब्रेट हुई है। यस, मेरी बेटी और धनुआ के बीच, तो वो भी एक अलग एक्साइटमेंट था। लेकिन बबनी सो गई थी थोड़ा सा। हाँ, बच्चा है, बच्ची है, अगले साल बड़ी हो जाएगी, वो खुद से जाएगी। तो मैं आपकी राखी बांधू। और मेरी भी एक राखी है, नहीं 3 राखी है, 3 राखी है मेरे पास भी। मेरी तीनों नंदों ने बांधी है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ मिकी। आई थिंक ये ब्लॉग तो काफी लेट ही आएगा, तो हैप्पी रक्षाबंधन कहने का वो नहीं है, बट जैसे बर्थडे मेरे आगे vlogs पीछे late किया जा हो ही सकता है, तो जाते हैं। कोई नहीं। बिलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, एंड वी होप कि आपने भी अपनी बहनों के साथ ये रक्षाबंधन जैसा एक ग्रेट फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा। सो विद दिस वी एंड दिस ब्लॉग हियर एंड सी यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।